जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी का नमस्कार। हमारे इस चैनल पे सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग भौतिकी फिजिक्स क्लास 10th को की जो फिजिक्स पढ़ रहे थे प्रकाश चैप्टर, उसको और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि दर्पण अपना खत्म हो गया था। ठीक, दर्पण हो गया समतल दर्पण, उसमें फिर गोलीय दर्पण, दो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उसमें फिर परावर्तन का नियम, फिर अवतल दर्पण, उसका उसका डायग्राम मतलब कहाँ कैसे चित्र बनता है, कैसे प्रतिबिंब बनेगा, उसका उपयोग कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। उसी तरह प्रकार उत्तल दर्पण, उससे कहाँ कहाँ प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसका डायग्राम, फिर उसका उपयोग, ये सब सारा कुछ पढ़ लिया था। फिर अपवर्तन पढ़ लिया। अपवर्तन जैसे कांच में अपवर्तन, ये पढ़ लिया। ठीक, अपवर्तन में क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे लेंस। ठीक, देखिए लेंस क्या होता है। लेंस परावर्तन, ये प्रकाश प्रकाश देखिए प्रकाश की किरण पुंज आती है, जिससे आती थी दर्पण, दर्पण के सतह पे आती थी, दर्पण की सतह पे ऐसे आती थी, ऐसे जाती थी, आती थी तो ऐसे जाती थी। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है, अपवर्तन 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 में कैसे होता था, ऐसे आती थी और ये सीधे न जा करके थोड़ी मुड़ मुड़ जाती थी। इधर आती थी और इधर जाती थी, थोड़ी मुड़ जाती थी, वापस नहीं लौटती थी। क्यों? क्योंकि ये एक पारदर्शी सतह होता है, पारदर्शी ये एक पारदर्शी सतह होता है। लेकिन इसमें एक पेंट क्या रहता है ना, ये पेंट क्या, जिसको कलई भी बोलते हैं, कलई कलई क्या हुआ रहता था ना, तो यहाँ से मुड़ जाती थी, लेकिन इसमें आर पार हो जाती है। ठीक, चलिए अब इसी में पढ़ेंगे लेंस। देखिए इसी प्रकार लेंस में है, लेंस होता है दो प्रकार का, लेंस होता है दो प्रकार का। ठीक, जिससे एक हो गया उसमें भी अवतल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक, तो देखिए, तो जिस प्रकार दर्पण में अवतल दर्पण का ज्यादा उपयोग होता था ना, अवतल दर्पण इसी प्रकार उल्टा हो जाएगा, इसमें उत्तल लेंस का ज्यादा उपयोग होगा, उसमें ज्यादा प्रतिबिंब बनेगा, उसका ज्यादा होता है। मतलब अवतल दर्पण समझे ना, लेंस में दर्पण में जैसे अवतल दर्पण वैसे लेंस में उत्तल लेंस हो जाएगा, उसका जगह उत्तल लेंस ले लेगा। और जो उत्तल दर्पण था, उसका अवतल लेंस ले लेगा। ठीक, देखिए जैसे कि हो गया, इसमें ना दो परावर्तक सतह होता है। क्या होता है, देखिए ये दो गोलीय दर्पण का भाग होता है, ये है ना, ये भी एक गोला का भाग है, ये ये जो सतह है, ये भी एक गोला का भाग है। दोनों क्या होता है, पारदर्शी होता है, दोनों क्या होता है, पारदर्शी होता है, आर पार प्रकाश गुजरती है। ठीक, इसको कहा जाता है उत्तल, इसको कहा जाता है उत्तल लेंस। ठीक, उत्तल उत्तल मतलब जिसका क्या है, गोलीय भाग उठा हुआ है। उत्तल मतलब याद रहेगा ना, उत्तल मतलब उठा हुआ। हम्म, उठा हुआ भाग, उठा या उभरा हुआ। हाँ, उठा हुआ मतलब उठा ठेठी होगा, उभरा हुआ बोलिए, उभरा, जिसका दोनों भाग क्या है, उभरा हुआ है, उसे उत्तल, उसे उभरा हुआ है, ऐसे में याद रहेगा। और लेंस में भी इसी प्रकार, दर्पण में भी उत्तल में रहता था। हम्म, उत्तल लेंस में भी, दर्पण में भी, उत्तल उत्तल दर्पण में भी क्या रहता था, ये हो गया परावर्तक सतह, ये वाला भाग उभरा हुआ रहता था ना, ये वाला जो भाग है ये भी उभरा हुआ रहता था। हम्म, किस में, उत्तल उत्तल दर्पण में रहता था। ठीक, इसी प्रकार देख लीजिए अवतल में, अवतल में क्या रहेगा, इसमें भी दो गोलीय सतह रहेगा। ठीक, देखिए इसका भाग धंसा हुआ है, ये क्या है, धंसा हुआ है, इधर से क्या है, दोनों क्या है, धंसा हुआ है। हम्म, धंसा हुआ है। हम्म, धंसा हुआ है। ठीक, इसको क्या कहेंगे, अवतल, ये हो गया आपको अवतल, अवतल। ये लेंस हो गया, लेंस इसलिए हो गया क्योंकि इसमें
दो परावर्तक सतह हो गया, परावर्तक कहते हैं। इसमें क्या है, दो दो गोला का दो गोलीय दो गोला का भाग इसमें है। इसमें जो है दो गोला के भाग से बना हुआ है, तो लेंस हो गया। और अवतल दर्पण में क्या होता था, अवतल दर्पण में क्या होता था, ये रहता था परावर्तक सतह, ये क्या हो गया, ये भी धंसा हुआ रहता था। हम्म, हम्म, तो दोनों में अंतर समझ गए ना। देखिए, देखिए, उत्तल लेंस उभड़ा हुआ है, और उत्तल दर्पण भी उभड़ा हुआ रहता था, ठीक। तो उससे उत्तल उभड़ा हुआ सतह, उभड़ा हुआ, अवतल धंसा हुआ, और ये भी हो गया अवतल दर्पण हो गया। क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया, दर्पण हो गया। पहले आप लोग का कंफ्यूजन थोड़ा दूर हो, इसलिए बेसिक बता रहे हैं, समझ गए। ये देख लिए, दोनों दर्पण और लेंस में थोड़ा सा फर्क देख लिए, ठीक। अब देखिए क्या होता है ना, कि अवतल दर्पण में जो सब पढ़े थे, जो सब अवतल दर्पण में पढ़े थे ना, उसका ठीक उसका ठीक वैसा कहाँ पढ़ेंगे, उत्तल लेंस में पढ़ेंगे। इसीलिए कल रिवीजन करवाए थे। जो सब अवतल दर्पण में पढ़े थे ना, इसमें कैसे क्या प्रतिबिंब दर्पण चिन्ह ये सब बनता है, ये सब उत्तल लेंस में बनेगा। और जैसे जैसे अवतल लेंस में जो उत्तल दर्पण में पढ़े थे, उत्तल दर्पण में, वो सब पढ़ेंगे अवतल लेंस में, ठीक। चलिए, तो उसको आगे बढ़ाते हैं, कुछ लेंस के बारे में और विशेष जानकारी लेते हैं। देखिए, इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या होता है ना, इसको बी से दो भाग में बढ़ जाता है, ठीक। इसमें भी दो भाग में बट जाता है, ठीक। इसमें भी बीच में क्या हो जाता है, ओ, बीच में हो जाता है ओ। इसको क्या कहा जाता है, प्रकाशिक केंद्र। प्र, प्रकाशिक, इसको क्या कहा जाता है, प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है, ठीक। इसको प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। इसमें भी क्या हो जाएगा, एक प्रधान अक्ष जाएगा। इसमें भी क्या जाएगा, एक, इसको कहेंगे प्रधान अक्ष। क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष। क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष हो जाएगा, ठीक। इसमें देखिए, इसमें भी एफ हो जाएगा, इसमें भी F1 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या जाएगा, 2F1, क्या हो जाएगा, 2F1 हो जाएगा यहाँ पे। ये हो जाएगा 2F1 कहा जाता है, 2F1, या इसी को C1 भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, C1 भी कहा जाता है। जैसे दर्पण में पढ़ते थे ना, दर्पण में ये F1 और ये C1, दर्पण में क्या पढ़ते थे, F1 और C1। इसी प्रकार, इसी प्रकार इधर क्या हो जाएगा, इसमें दोनों तरफ बनता है, इधर हो जाएगा F2, इधर हो जाएगा F2, ठीक। और इधर हो जाएगा 2F2, 2F2, या 2F2 को बोलेंगे यहाँ पे C2। क्या बोलेंगे, C2। समझ गए। इसमें देखिए फोकस दो गो होता है, दो फोकस होता है, F1, 2F1, F2, 2F2, ठीक। यानी एक हो गया F1, एक हो गया, देखिए इस तरह भी दो गो हो गया ना, F1, 2F1, F2, 2F2, ठीक। या जो ये 2F1 रहता है, ये दो वाला, ये इसमें दो रहता है, 2F1, 2F2, उसको क्या कहा जाता है, 2F1 को C1, और इसको कहा C2। जैसे दर्पण में होता था ना, जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण हो गया, दर्पण हो गया, तो यहाँ पे रहता था ना F, यहाँ पे C। F यहाँ पे 1 नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही फोकस होना है और एक ही C बोलना है, इसलिए यहाँ पे 1 2 नहीं लिखते थे। लेकिन यहाँ पे F1 हो गया, और F1 हो गया, यहाँ पे 2F1 हो गया, दो फोकस हो गया। अब वही इस प्रकार हो गया,
इधर F1 तो इधर F2, 2F2। ठीक, तो ये जो बाद वाला है देखिए, सी, यहाँ पे वक्ता केंद्र होता है ना, वक्ता केंद्र, इसी प्रकार इसमें भी हो गया वक्ता केंद्र, उसको 2F2 भी कहा जाता है। 2F1 इधर बायां साइड, 2F1 दायां साइड, 2F2। ठीक, कहेंगे इसमें भी वस्तु, वस्तु हमेशा कहाँ रहेगा, वस्तु हमेशा बाएं तरफ रहेगा, वस्तु हमेशा बाएं तरफ रहेगा। ठीक, इसका बेसिक जानकारी जान गए। और इसको क्या कहेंगे, इसका द्वारक, ये जो गोला का भाग है, ये जो गोला का भाग है, ये जो गोला का भाग है, इसका जो ये मुंह हुआ ना, ये जो मुंह हुआ ना, ये इसको कहेंगे द्वारक। द्वारक। सबका पहले नाम गए, नाम जान गए। जैसे आपका कोई दोस्त बना, दोस्त के फैमिली में गए, उसके फैमिली मेंबर का या किसी रिलेटिव में गए, सबका नाम जानते हैं। तो जब नाम जानते हैं, फिर एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसके बारे में और थोड़ा डीपली जानने लगते हैं। ठीक, इसी तरह पहले हम लोग सबका नाम जानेंगे, कौन क्या कहाँ है, पहले ये कंफ्यूजन दूर करें, क्योंकि पढ़ तो सब लेते हैं, सब पढ़ा देते हैं, लेकिन बच्चे लोग कंफ्यूजन में रह जाते हैं। ठीक, किसको क्या कहते हैं नहीं कहते, थोड़ा कंफ्यूजन रह जाता है, इसलिए इसको बेसिक को जानेंगे। इसको कहेंगे प्रकाशिक केंद्र। इसको क्या कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र। वही दर्पण में यहाँ पे क्या हो जाता था, दर्पण में यहाँ पे देखिए दोनों कंपैरिजन करवा रहे हैं, ठीक, तुलना कर रहे हैं। इसको कहा जाता था ध्रुव, यानी पोल, इसको पी कहा जाता था ना, इसको पी कहते थे ना, पी, पी कहते थे ना, ध्रुव, पी। यहाँ पे ओ हो गया, प्रकाशिक केंद्र हो गया, चूंकि ये यहाँ पे नहीं है, चूंकि ये यहाँ पे नहीं है, ये बीच में बना ना, इसलिए ओ हो गया, प्रकाशिक केंद्र हो गया। F1 हो गया, इधर F2 हो गया, इधर 2F1 हो गया, इधर 2F2 हो गया। ठीक, अब चलिए बारी बारी सबका नाम जान ले, सबका सबका थोड़ा काम जान ले, परिभाषा जान ले, किसको क्या कहेंगे। जैसे प्रकाशिक केंद्र हो गया, दर्पण हो गया। इसका दर्पण का जैसे इसका नाम होता था MN, MN, इसी प्रकार इसका भी नाम क्या हो जाएगा, MN हो जाएगा। ठीक, ठीक, समझ गए। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि इसको प्रकाशिक केंद्र कहेंगे, इसको F1, एक तरफ F1, दूसरी तरफ F2। अब फिर F1 है तो इसमें पीछे 2 लगा देंगे, 2F1, इधर 2F2। ठीक, चूंकि ये दूसरा वाला है, इधर भी दूसरा वाला है। ठीक, तो दूसरा वाले को C1 C2 भी कहा जाता है। ठीक, एक दो बार रिवीजन करिएगा, प्रैक्टिस सब हो जाएगा। उसको कहेंगे उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस हो गया। ठीक, इसी तरह देखिए अब थोड़ा अवतल लेंस में बात कर लेते हैं। देखिए अब इसी तरह ये हो गया, इसको कहेंगे अवतल। बीच में धंसा हुआ है ना, बीच में धंसा है ना, अवतल लेंस। क्या कहेंगे इसको, अवतल लेंस। इसमें भी बीच में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसको भी दो भाग में बांटेंगे, समझे, इसमें भी दो भाग में बांटे। इसमें भी बीच से जो जाती है एक प्रधान अक्ष जाती है। ठीक, इसको क्या कहा जाता है, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। ठीक, फिर इसमें भी हो जाएगा F1, यहाँ पे हो जाएगा 2F1, 2F1, इसी को कहा जाता है C1। इधर क्या कहेंगे, F2, इसी को, इसको क्या कहेंगे, इसमें 2 लगा देंगे, पीछे में 2 लगा देंगे, 2F2। या उसी को क्या कहा जाता है, इधर था C1, इधर हो जाएगा C2 हो जाएगा। समझ गए, इसका भी नामांकन क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, N हो जाएगा। समझ गए, इतना इसका बेसिक हो गया। समझ गए, दोनों में क्लियर हो गया। हम्म? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सबको देखते हैं। जैसे प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, वक्ता केंद्र किसे कहते हैं। ठीक, ये सब देखते हैं। ठीक, चलिए लिखिए इसको। देखिए जैसे वक्ता केंद्र, देखिए वक्ता केंद्र किसे कहेंगे, लेंस जो होता है ना, वो दो
गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है। लेंस दो, लिखिए सबको लिखिए, लेंस दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है। एक काम करते हैं, हम इसको लिख देते हैं और फिर आप लोग को डायरेक्ट दिखा देंगे, ताकि क्या होगा, समय का बचत होगा। ठीक, और आप लोग पॉज करके लिख लेंगे, नहीं तो वैसे वीडियो में लिखेंगे क्लास और लंबा हो जाएगा ना। लिख दे, चलिए लिखिए। लेंस, आप लोग भी साथ में लिखिए। लेंस दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है। ठीक, इनमें से प्रत्येक इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का एक प्रत्येक पृष्ठ, जैसे एक पृष्ठ ये हो गया, मान लीजिए एक पृष्ठ क्या होता है, हम्म, एक पृष्ठ ये हो गया, दूसरा पृष्ठ ये हो गया, दूसरा पृष्ठ हो गया ना, दो पृष्ठ, एक पृष्ठ ये हो गया, एक ये हो गया ना। हाँ, इनमें से प्रत्येक पृष्ठ इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का क्या है, ये सब क्या है, एक गोला का भाग है ना, एक गोले का भाग होता है। हाँ, एक गोले का भाग होता है। तो इन इन गोलों के इन गोलों के भाग को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, इसमें नोट लिख लीजिए। इसमें नोट क्या लिखेंगे, इसे इसे प्रायः प्रायः सी अक्षर से दर्शाते हैं। इसे प्रायः क्या करते हैं, सी अक्षर से दर्शाते हैं। ठीक, और लेंस में क्या होता है, इसी में दूसरा पॉइंट, लेंस में दो वक्रता दो वक्रता केंद्र दो वक्रता केंद्र होता है। दो वक्रता केंद्र केंद्र दो वक्रता केंद्र होता है C1 और C2। ठीक, इसमें देखें C1 C2 दो वक्रता केंद्र होता है, इसे C अक्षर से दर्शाते हैं। ये हो गया वक्रता केंद्र हो गया। ठीक, अब देखिए मुख्य अक्ष, देख लिए। ठीक, देखिए मुख्य अक्ष। ठीक, इसको लिखेंगे, लेंस के लेंस के दोनों वक्रता केंद्र वक्रता दोनों वक्रता केंद्र से गुजरने वाली गुजरने वाली काल्पनिक रेखा काल्पनिक रेखा को को मुख्य अक्ष या इसी को प्रधान अक्ष भी कहते हैं। ठीक,
अब देख लिए मुख अक्ष भी हो गया, ठीक। अब देख लीजिए प्रकाशिक केंद्र। देखिए इसमें क्या है, दोनों वक्ता केंद्र, दो वक्ता केंद्र है ना, C1 और C2 है ना, तो ये दोनों से गुजरती है ना ये लाइन, ठीक। अब देखिए प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, ठीक। चलिए आगे लिखिए प्रकाशिक केंद्र, ठीक। तो ये जो लेंस है, लेंस का जो केंद्रीय बिंदु है ना, लेंस का केंद्रीय बिंदु, लेंस के केंद्रीय बिंदु को को इसका प्रकाशिक केंद्र कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ठीक। इसे प्रायः O से दर्शाते दर्शाते हैं, ठीक। इसे प्रायः O से दर्शाते हैं, ठीक। अब चलिए आगे देखिए, ये लेंस का क्या होता है, द्वारक। लेंस का क्या होता है, द्वारक, द्वारक। देखिए, देखिए लिखिए द्वारक। ये जो गोलीय लेंस होता है, ठीक, गोलीय लेंस, ये जो गोलीय लेंस है ना, गोलीय लेंस की ये जो वृत्ताकार रूपरेखा होता है ना, गोलीय लेंस के वृत्त के जैसे होता है ना, वृत्ताकार का रूप रूपरेखा, वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी भाग, प्रभावी भाग रूपरेखा के प्रभावी भाग को द्वारक कहते हैं, समझे। ये जो गोलीय लेंस है, गोलीय लेंस है ना, कि ये क्या है, ये भी एक वृत्त का भाग है, ये भी एक क्या है, ये भी एक वृत्त का भाग है। रूपरेखा, रूपरेखा का प्रभावी व्यास, रूपरेखा के प्रभावी, इसका व्यास, ये जो होता है कोई जो होगा उसका व्यास होगा ना, प्रभावी व्यास, व्यास यहाँ पे कर लीजिए व्यास, ठीक। प्रभावी व्यास को द्वारक कहते हैं, ठीक। अब देखिए लेंस का क्या लिखना है, मुख्य फोकस, लेंस का मुख्य फोकस, लेंस का मुख्य फोकस क्या है, F1 F2, इधर F2 2F2, इधर F1 इधर F2, 2F1 2F2 है ना, ठीक। चलिए आगे लिखिए लेंस का मुख्य फोकस, ठीक। देखिए इसमें क्या होता है, प्रकाश की किरणें, ठीक। जब प्रकाश की किरणें आती है, प्रकाश प्रकाश की किरणें, प्रकाश की क्या हो गया, देखिए जब इस पे क्या पड़ेगा, जब प्रकाश की किरणें पड़ेगा ना, तो प्रकाश की किरणें पड़ के दर्पण में तो परावर्तन होता था, इसमें क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें लेंस से, लेंस से अपवर्तन, सबको ध्यान देंगे, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु, जिस बिंदु पर, ठीक, जिस बिंदु पर अभिसरित अथवा अपसरित,
अभिसरित अभिसरित ठीक। उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा? अभिसरित। अभिसरित कहाँ होगा? उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में, अथवा अपसरित। अपसरित कहाँ होगा? अवतल में। पहचान, जिस बिंदु पर अभिसरित अथवा अपसरित होता है, जिस बिंदु पर होता है उसे लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। नोट, इसे प्रायः किससे? इसे प्रायः F1 F2 से दर्शाते हैं। इसे प्रायः F से, F अक्षर से दर्शाते हैं। ठीक। इसमें दो, इसमें क्या आता है? इसमें भी दो फोकस होता है। इसमें दो फोकस, फोकस F1 और क्या आता है? F2। F2 होता है। ठीक। इसमें क्या होता है? दो फोकस F1 और F2 होता है। ठीक। ये देख लिए, इतना लिख लिए। अब एक लीजिए फोकस की, ये जो फोकस है ना, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? ये जो प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे ना, कहेंगे? ये भी लिखने की बात है। फोकस दूरी लिखेंगे। लेंस में प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र ओ, प्रकाशिक केंद्र ओ से फोकस, फोकस F1 and F2, फोकस, फोकस तक, फोकस के, फोकस के बीच की दूरी को लेंस में प्रकाशिक केंद्र से फोकस, 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 फोकस के तक के बीच की, बीच की दूरी को, बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। चलिए ठीक हो गया, इतना लिख लिया। इसका बेसिक जानकारी लेंस के बारे में हम लोग ने जान लिया। ठीक। चलिए आज इतना ही पे रखते हैं, कल इससे आगे चलेंगे। ठीक। सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, इसको रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, दिमाग में बिठाने की कोशिश करिए। एक फिगर दिमाग में सोचिए, कल्पना करिए। अवतल दर्पण जैसे बताए थे, फिर उत्तल दर्पण कैसा होता है, अवतल दर्पण कैसा होता है, बीच में वो धंसा हुआ रहता है, परावर्तक सतह उसका धंसा हुआ रहता है। ठीक। उत्तल दर्पण में क्या होता है? उसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है। लेंस हो गया, फिर इसी प्रकार उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस, इसमें इसका भी क्या होता है? दोनों पृष्ठ जो होता है उठा हुआ, मतलब उभरा हुआ रहता है। अवतल लेंस में वो भी धंसा हुआ रहता है। ठीक। इतना अभी सोचना है, इसको कल्पना करना है। ठीक।
अब कल इसमें बताएंगे किधर से कौन सी रेखा जाएगी प्रकाश की, कहाँ से जाएगी और कहाँ से वो गुजरेगी। ठीक, कल इस सब के बारे में फिर उसका प्रतिबिंब बनना उसमें बताएंगे। ठीक, चलिए, जय हिंद।